भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें कि कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म में भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। कि जब आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं तब आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाती है। कुछ लोग इसे दुख समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में इसे ईश्वर की कृपा समझिए, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कि ईश्वर आपके साथ है। जीवन में आधे से ज़्यादा दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। कि अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे तब तक करने दीजिए जब तक आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ये उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे अवश्य देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। कि ईश्वर के न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पीसती बहुत अच्छे से है। बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना कहीं और। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, प्रेम ही अंतिम मिलन है। विश्वास का उत्तम उदाहरण अगर देखना हो तो अर्जुन को देखिए, जिसने 10 लाख सेना का त्याग करके सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को चुना। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी कभी ना करें। इच्छाओं का त्याग करना ही खुशी का सबसे बड़ा कारण है। समस्या आती है तो उसका अंत भी निश्चित है कि खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओ। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि समय तो बलवान है ही, लेकिन स्वार्थ भी बहुत ज्यादा बलवान है। तुम अनावश्यक रूप से चिंता क्यों करते हो? तुम किससे डर रहे हो? तुम्हें कौन मार सकता है? तुम तो वो आत्मा हो जो ना कभी पैदा होती है और ना ही मरती है, जिसे न वायु सुखा सकती है न जल गला सकता है, जिसे ना अग्नि जला सकती है न तलवार काट सकती। तो तुम क्यों डर रहे हो? क्यों व्यर्थ की चिंता में अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ कर रहे हो? जय श्री कृष्ण।